जन्माष्टमी यानी वो त्योहार जिसकी तैयारी कई दिनों पहले से होने लग जाती है। जो जगह भगवान श्री कृष्ण के नाम से जुड़ी है वहाँ तो एक अलग ही माहौल होता है। भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के एकमात्र स्वामी कहे जाते हैं, जिन्होंने माखन चुराने से लेकर महाभारत तक में कई लीलाएं रची। उनका जन्म न सिर्फ किसी एक प्रदेश, एक गांव में, बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इस पूजा में रंग बिरंगी और अतरंगी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी पूजा में देखने को मिलता है खीरा, वही खीरा जिसे हम और आप सलाद के तौर पर खाते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अपने व्रत में खीरा खाने वाले लोग जन्माष्टमी के दिन गलती से भी खीरा नहीं खाते। उन्हें पूजा करनी हो या ना करनी हो, खीरा वो गलती से अपनी जुबान तक पे नहीं रखते। इसकी वजह क्या है? लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। जन्माष्टमी के समय आपने देखा होगा कि बाजार में अधिकतर ऐसे खीरे बिकने लगते हैं जिसमें थोड़ी सी डंठल हो, यानी वो खीरा जिसमें जरा सी डाल या फिर पत्तियां नजर आ रही हो। आम दिनों में आपको ये खीरा किसी भी दुकान पर कतई नहीं दिखेगा। आप भी शायद अपने बड़ों को देखकर डंठल वाला खीरा खरीद कर श्री कृष्ण का जन्म कराते हो, लेकिन आपको इसकी वजह कितनी पता है? दरअसल जन्माष्टमी के दिन खीरे की डंठल को काटकर श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। कहा जाता है कि इसका संबंध सीधे उस समय से है जब श्री कृष्ण को माता देवकी की गर्भ से अलग किया गया। जैसे बच्चे को गर्भनाल काटकर माँ के गर्भाशय से अलग किया जाता है, ये ठीक वही प्रक्रिया मानी जाती है। इसे नाल छेदन भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि कभी भी खीरे की डंठल को चाकू से नहीं काटा जाता, बल्कि अधिकतर लोग इसे सिक्के से काटते हैं। अगर आप भी इस पूजा को करना चाहते हैं, यानी श्री कृष्ण का जन्म अपने घर पर कराना चाहते हैं, तो किसी पंडित की मदद से इसे शुरू कर सकते हैं। इसे काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि कई ज्योतिष और पंडित तो ये भी कहते हैं कि बाल गोपाल का जन्म कराना उन जोड़ों के लिए काफी ज्यादा शुभ होता है जो संतान से जुड़ी किसी भी समस्या से जूझ रहे हों। अगर आपको लगता है कि ये पूजा आप नहीं निभा सकते, आपको डर है कि कहीं पूजा में आपसे कोई ऊंच नीच ना हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप बाल गोपाल को पूजा में खीरा चढ़ाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के भोग में खीरा श्री कृष्ण को चढ़ाएं और पूजा होने के बाद आप आराम से इसे प्रसाद के तौर पर लोगों को बांटें और खुद भी खाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण सारे दुखों को दूर करते हैं। साथ ही आपके घर परिवार में जो भी समस्या हो वो झटपट खत्म हो जाती है। तो अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी में पूजा करने जा रहे हैं तो खीरे को अपनी पूजा में शामिल करना बिल्कुल ना भूलें।